कि अब भी यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर मंगल पांडे जी का ये बोर्ड अब भी लगा हुआ है। मंगल पांडे मंत्री अब नहीं है, अब उस विभाग का मंत्री निशांत कुमार है और अब इनके पास किसी विभाग का मंत्रालय नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। उनके आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। यहाँ लगा हुआ है बोर्ड मंगल पांडे मंत्री बिहार सरकार। सिवान से 105 निर्वाचन क्षेत्र संख्या से ये चुन कर आए थे विधायक और इनके आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है। ये आवास अब दिखाएंगे। ये आवास में यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन मंत्री जी यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं पूरे विस्तार से आखिर मैं यहाँ पर आकर क्यों आखिर वीडियो बना रहा हूँ, क्यों आपको मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल पूरी बात यह है, जो है बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन अब मंत्री बिहार सरकार में मौजूदा समय में निशांत कुमार है स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन फिर भी मंगल पांडे जी का यहाँ मंत्री का जो है एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन प्रोटोकॉल कहता है कि जैसे ही मंत्री पद से हटे कोई व्यक्ति जो भी मंत्रालय में हो, तो उनको सीधे तौर पर यहाँ पर या तो कागज से चिपका दिया जाता है या फिर उस बोर्ड को हटा दिया जाता है, ऐसा प्रोटोकॉल है। लेकिन जब यहाँ पर हम आए हैं, तकरीबन 1 महीने बिहार सरकार को बने हो गए हैं। आपको बताते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर और अब देखिए मई, उसके बाद अब जून आने वाले, 1 महीने से ज़्यादा होने हैं। लेकिन इस बीच अब देखिए कि अब भी यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर मंगल पांडे जी का ये बोर्ड अब भी लगा हुआ है। लेकिन जब मंत्रिमंडल भंग हो जाता है तो बिहार सरकार का मंत्रालय जो है, जब इस्तीफा अगर मुख्यमंत्री, अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो सीधे तौर पर उनको अपने मंत्रिमंडल पे जहां भी लगाए हुए जिस विभाग का मंत्री, उनको उस प्लेट को हटा देना चाहिए। प्रोटोकॉल ऐसा कहता है, हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन मंत्री पद से हटने के साथ ही 3 महीने का अल्टीमेटम आवास खाली करने के लिए भी मिलता है कि आप 3 महीने के अंदर आप खाली करेंगे। और अगर विधायक है और विधायक से हटने के बाद आप 1 महीने के बाद, ये नियम है। लेकिन अब भी अगर आप मंत्री का बोर्ड अगर लगाए हुए तो निश्चित तौर पर हर किसी के जहन में ये बात चल रहा होगा। लेकिन शुरुआत में इंट्रो में ही आपको बताया था हमने कि देखिए ये बिहार सरकार में मंत्री है। दरअसल मंगल पांडे मंत्री अब नहीं है, अब उस विभाग का मंत्री निशांत कुमार है और अब इनके पास किसी विभाग का मंत्रालय नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव में भी आप देखे होंगे सह प्रभारी मंगल पांडे जी को बनाया गया और अब जो उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी यहाँ एमएलए फ्लैट के पास से, और ये बोर्ड दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है किसी को कह सकते हैं कि मंगल पांडे जी का मंत्री का अगर बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति आए तो सीधे तौर पर समझेंगे बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन आपको याद होगा झारखंड का वो सिलसिला, जब हेमंत सरकार जब गिर गई है, हेमंत सोरेन को अगर जब वहाँ इस्तीफा देना पड़ा था, तो सीधे तौर पर वहां पर जितने भी मंत्री हैं सभी ने अपने बोर्ड के आगे या तो सादा कागज से झाप दिया गया था उस बोर्ड को, या तो फिर उस बोर्ड को हटा लिया गया था। लेकिन फिर जब नई सरकार बनी थी चंपई सोरेन का, तो उस समय फिर से जो है इसी सवाल भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल खड़े किए थे वहां भी कि अब भी मंत्री का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन जब नई सरकार बनने के बाद फिर से जो है बहाल हुई, जो भी मंत्री बने, लेकिन उसके बाद अपने अपने जगह जहां भी जिनको बोर्ड लगाना तो उन्होंने लगाया है। लेकिन अब हर किसी के जहन में ही सवाल है कि आखिर बोर्ड कब हटेगा, आखिर बोर्ड लगाने के पीछे का क्या लॉजिक है। तमाम सवाल है, इन सवालों को लेकर आपके दिलो दिमाग पर हम छोड़कर चलते हैं। बाकी बने रहिए अगले अपडेट के लिए स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा